इस वक्त हम जमनाहा कस्बे में खड़े हुए हैं और ये जमनाहा कस्बे की तस्वीर है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से जमनाहा कस्बे में लाइट नहीं है। पूरे कस्बे के लोग बिना लाइट के जी रहे हैं। कहीं लालटेन जलाया जा रहा है तो कहीं मोमबत्ती जलाई जा रही है। पूरी रात इस भीषण गर्मी में लोग अपना जीवन यापन गुजारा कर रहे हैं बिना लाइट के। लेकिन आज एक तस्वीर हम दिखाएंगे पीछे, जो इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं। ये इसलिए इकट्ठा हैं कि आज विजिलेंस की टीम जमनाहा कस्बे में छापेमारी करने पहुंची थी। अब बताइए कि जब 4 दिनों से लाइट ही नहीं है, लोगों का मीटर जल ही नहीं रहा है, मीटर बंद पड़ा हुआ है, और फिर बिजली विभाग के विजिलेंस टीम जो आई थी वो छापामारी करने आई थी। सोनू इलेक्ट्रॉनिक पर विजिलेंस की टीम छापा मारने करने पहुंची ही थी कि आपके यहाँ मीटर लगा है कि नहीं लगा है। जैसे ही विजिलेंस टीम छापेमारी करने के लिए सोनू इलेक्ट्रॉनिक पर पहुंची तो यहाँ पर सारे कस्बे के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने विजिलेंस टीम को घेर लिया। सवाल सिर्फ ये है कि पिछले 4 दिनों से जब लाइट ही नहीं है तो आप छापेमारी करने किस चीज़ का आए हैं। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतने कस्बे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सिर्फ इसलिए आक्रोशित हैं कि जब कस्बे में लाइट नहीं है तो फिर आखिर यहाँ पर विजिलेंस टीम छापेमारी करने आई क्यों। लाइट है ही नहीं, लोग बराबर बिजली दे रहे हैं, बिजली का बिल, और बिजली मिलती नहीं है, और उसके बावजूद विजिलेंस की टीम छापेमारी करने के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर अधिकारियों को घेर लिया गया है। यहाँ पर मौजूद हैं लोग, और हम यहाँ पर जो विजिलेंस टीम के अधिकारी थे वो भी मौजूद है। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे आखिर मामला है ये क्या, कि आखिर विजिलेंस टीम जो है आखिर क्यों छापेमारी करने आई। और 4 दिनों से जब यहाँ कस्बे में लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है तो कस्बे में छापेमारी करने की बात क्यों आई। पूरे कस्बे में अंधेरा छाया हुआ है पिछले 4 दिनों से, बिना बिजली के लोग जी रहे हैं। हमने पिछली एक तस्वीर पोस्ट की थी जहां पर कस्बे में कई जगह लालटेन जलाए जा रहे थे, कहीं मोमबत्ती जलाई जा रही है। लोगों के दुकानों पर और घरों में लोग भीषण गर्मी में अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर गिरा पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन विजिलेंस टीम आज छापेमारी करने पहुंची थी सोनू इलेक्ट्रॉनिक पर। जब सोनू इलेक्ट्रॉनिक पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम छापेमारी करने पहुंची तो लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने विजिलेंस टीम को घेरा है। विजिलेंस टीम के हमारे अधिकारी भी उनके साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर मामला है क्या जो आप लोगों को आज घेरा गया है कस्बे के लोगों को। क्या मामला, क्या नाम है आपका? चंद्रदीप गुप्ता। क्या मामला है आज जो इतने सारे लोग कस्बे के इकट्ठा हैं, पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं है और आप लोग विजिलेंस टीम लेकर और छापेमारी करने आ गए? आज टीम लेकर के यहाँ छापेमारी करने आए तो संज्ञान में आया कि लगभग 7 से 8-10 दिन हो गया ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण यहाँ की सप्लाई बाधित है, जिसकी सूचना तत्काल अधिशासी अभियंता महोदय भिनगा को सूचित किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ट्रांसफार्मर का प्लिंथ बन गया है और प्लिंथ मजबूत होते कल सुबह ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। और ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि जो 250 का ट्रांसफार्मर है, जिसके कारण यहाँ वोल्टेज काफ़ी कम आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ उपभोक्ता ज़्यादा है, बाजार ज़्यादा है, घनी आबादी है, तो उसकी क्षमता वृद्धि के लिए प्राकलन भेज दिया गया है। संभवतः ये 15 से 20 दिन के अंदर स्वीकृत होने के उपरांत यहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर दी जाएगी और वोल्टेज और उससे संबंधित जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगा। आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ कस्बे में बिजली नहीं है? नहीं, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी मुझे, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी क्षेत्रीय जो संबंधी होते हैं उनको होती है। इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं थी और यहाँ पे आए तो वास्तव में हमने देखा कि बिजली की वास्तव में समस्या है। जिस तरह से पब्लिक आक्रोशित है, जिस तरीके से पब्लिक में काफ़ी रोष है, इससे संज्ञान में आया कि काफ़ी यहाँ पे बिजली काफ़ी समस्या है। अब क्या विकल्प है इसके बारे में? इसके लिए विकल्प ये है कि हमने अधिशासी अभियंता महोदय को भी फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया है। भिनगा पहुँच करके इसको हमने लिखित भी अवगत कराएंगे और जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ उग्र है, जिस हिसाब से पब्लिक के बीच में रोष व्याप्त है, इसको पूरा विस्तृत इसका विवरण देते हुए हम अपने अधिशासी अभियंता एवं उच्च अधिकारी को इसको अवगत कराएंगे और इसके लिए तत्काल कार्रवाई के लिए हम मांग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो विजिलेंस टीम के कर्मचारी थे। उन्होंने बताया कि हाँ, हमें जानकारी नहीं थी। अगर इनको जानकारी होती तो उन्हें पता होता कि कस्बे के लोग वास्तव में जब 4 दिनों से बिजली नहीं है तो वास्तव में आक्रोशित होंगे तो यहाँ आते नहीं। लेकिन हम और लोग हैं कस्बे के लोग, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज इतने लोग सारे लोग इकट्ठा हैं, कितने दिनों से बिजली नहीं है। क्या नाम है आपका? हम हरीश जायसवाल गांधी हैं, सदस्य जिला पंचायत। और मुझको शर्म आती है अपने को सदस्य जिला पंचायत कहते हुए, क्योंकि लोगों ने बहुत ही अपेक्षा और उम्मीदों के साथ मुझको चुना था, लेकिन किसी अपेक्षाओं पर मैं खरा शायद नहीं उतर पा रहा हूँ। कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, क्योंकि यहाँ 15 दिन से सिर्फ बिजली की ही समस्या नहीं, ये तो मिल गए आज विजिलेंस टीम की तो सारा आक्रोश बिजली पर आ गया। सारे विभाग, जितने विभाग हैं, ये जमनाहा लगता है कि इंडिया में ना होकर बल्कि नेपाल में बसा है।
चाहे जो विभाग हो, जल निगम हो, सरकार घर घर जल पहुंचाने की बात करती है, लेकिन यहाँ सड़कों पर जल दिखाई देता है, टोटी से जल नहीं निकलता है। बिजली की समस्या है, बिजली तो 15 दिन से गायब है। यहाँ मोमबत्ती और लालटेन के सहारे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम 75 वर्ष पूर्व की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकार के तमाम वादों के बाद और सरकार के तमाम बजट भेजने के बाद, बजट खारिज करने के बाद जो तमाम सड़कें बनती हैं वो सिर्फ बजट खारिज करने के लिए बनती हैं। जो बिजली की तारें बदली जाती हैं हर साल, वो सिर्फ बजट खारिज करके बनती हैं। एक बार सप्लाई आती है, तुरंत तार कट जाती है, कहीं तार गिर गया, कहीं कुछ हो गया। यहाँ कभी बत्ती रहती ही नहीं है, और रहेगी तो इतना वोल्टेज रहेगा जिसका कोई सीमा ही नहीं है। जब लोग स्टेबलाइजर लगा लेते हैं तो विजिलेंस की टीम आती है, बताती है कि चलो बिनगांव 50-50 हजार रुपये ही लोग वसूली करते हैं। ये कई दुकानदारों से मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने जितना जितना पैसा दिया है। ये लोग सिर्फ वसूली करने, सरकार को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आज चूंकि जनता आक्रोशित थी, जनता इतनी त्रस्त थी कि आज ये पड़ गए भीड़ में, लोगों ने घेर लिया। अब ये समस्या की निदान की बात कर रहे हैं, जबकि लोग चंदा लगाकर, यहाँ ट्रांसफार्मर गिर गया, उसका चौतरा चंदे से बन रहा है। विभाग आखिर पैसा खर्च कहाँ कर रहा है? सब लोग तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी ने चंदा दिया होगा। अभी चौतरा बनना, अभी सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। और कल 15 अगस्त था, कल जितनी भी सप्लाई थी वो पूरा बढ़िया वोल्टेज, बेहतरीन लाइट कल दिखाई पड़ रही थी। और रोज होता है कि आज वोल्टेज ही नहीं मिल पा रहा है, वोल्टेज ही नहीं है। तो समस्याएं यहाँ बहुत हैं। यहाँ अधिकारियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और मैं उन नेताओं से बताना चाहता हूँ, श्रावस्ती के जो नेता हैं, जो तमाम भाजपाई नेता वोट मांगने आते हैं और घर घर तिरंगा, इस बार जमनहा में कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। पिछले साल हम लोगों ने तिरंगा घर घर बंटवाया था और तिरंगा लगा भी था। इस बार जमनहा में कोई नहीं दिखाई पड़ा, कोई घर घर न तिरंगा। और जहां तक हमारी बात रही, हम भी कल कई विद्यालयों पर, जबकि गांधी चौक में झंडा फहराने के बाद, जूनियर हाई स्कूल, मदरसा और कई विद्यालयों में जाने के बाद जब शाम को घर लौटे तो इतना हम लोग यहाँ परेशान हैं कि एक पोस्ट नहीं डाल पाए कि हम आज़ादी का जश्न, इतने हम लोग त्रस्त हो चुके हैं कि आज़ादी का जश्न भी हम ठीक से नहीं मना पाए हैं। ये स्थिति है। आज हम लोग प्लान बना रहे थे कि आज लालटेन यात्रा निकालेंगे, लेकिन यात्रा तो आज, पिछले दिन हमने देखा था कि किसी के दुकान में लालटेन जल रही थी। उन्होंने अपनी दुकान में लालटेन जलाई थी। जो पिछले 1975 में देखा जाता था कि लोगों के घर में लालटेन मट्टी का तेल डालकर जलाया जाता था, वो हमने आज के 2 दिन पहले देखी थी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम मिट्टी तेल अब कोटेदारों को फिर से चालू करा दीजिए। हम लोग लालटेन जलाकर जी लेंगे, कम से कम ये समस्या तो खत्म हो। बिजली रहनी नहीं है, विजिलेंस छापेमारी करने आएगा, ये 50-50 हजार रुपए वसूली करने आते हैं। ये अभी विजिलेंस की टीम बैठी है, अभी आप बुलाकर पूरा पूछ लीजिए कि इन्होंने क्या बिजली विभाग को कभी किसी समस्या के लिए भी लिखा है कि जमनहा में वोल्टेज नहीं रहती है, जमनहा में बत्ती नहीं रहती। इनको जानकारी ही नहीं है। ये तो जानते थे कि मस्त चल रहा है, चलो वहां लूट लाओ। इनको पता ही नहीं था कि वहां बत्ती नहीं है, वरना नहीं आते। ये तो फंस गए आकर। अगर इन्हें मालूम होता कि जमनहा कस्बे में बिजली नहीं है तो वाकई में बिजली टीम जमनहा कस्बे में नहीं आती। हमारे साथ और लोग हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। जमनहा की जो चौकी है वहाँ के हमारे चौकी प्रभारी भी मौजूद हैं। जितने यहाँ पर कस्बे के लोग हैं सारे लोग इकट्ठा हैं, पूरे लोग इकट्ठा हैं। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो बिजली की समस्या है वो क्या है, क्या बिजली की समस्या क्या है और आप लोग क्यों करते हैं? बिजली की समस्या यहाँ है वोल्टेज की सबसे ज्यादा है। ओवरलोड आपका यहाँ का जो उल्लावा पावर हाउस है वो लोग अभी कुछ दिन पहले नहीं है, गर्मी में रह रहे एरिया का लाइट कट गया तो यहाँ लालटेन के सहारे जी रहे हैं। जुड़ा वैसे फिर वोल्टेज वहाँ से बंद कर दिया जिसमें लोग जी रहे हैं। जमनहा में लाइट की जरूरत ही नहीं। अगर इन अधिकारियों को पता होता कि यहाँ लाइट नहीं है तो विजिलेंस की टीम यहाँ छापेमारी करने आई थी। ये बात सही है कि अगर जमनहा लाइट लगभग 8 दिन से नहीं है।
होने और की अगर विशेष बात की उनको टीम आई पता थी होती छापेमारी तो करने, बिजनेस टीम उसको वाकई ये में नहीं पता यहाँ था नहीं कि आती। जमनाहा में बहुत लाइट सारे नहीं लोग है कस्बे के और इकट्ठा वो हैं, आज हमारे आके साथ फंस गए थाना हैं। प्रभारी निरीक्षक भी मौके लोग पर पहुंचे हैं, उत्तेजित लोगों है, को लाइट मनाने की नहीं है, कोशिश कर रहे गर्मी हैं में कि रह लोग रहे हैं, लालटेन शांति आपने व्यवस्था पोस्ट बनाए किया रखें और कि उनको लालटेन जल्द ही के सहारे बिजली जी बहाल रहे की हैं लोग। जाएगी। वो अभी सन सूचना 47 का पर हमारे जमाना आ साथ गया जिसमें लोग जी रहे थाना हैं प्रभारी अभी। निरीक्षक ठीक है, मल्लीपुर तो रामपाल यादव जी अगर पहुंचे हैं, इन उनसे बात करेंगे अधिकारियों कि को आखिर पता ये होता मामला है कि क्या, यहाँ आखिर लाइट नहीं है इतने तो लोग शायद क्यों इकट्ठा हैं छापेमारी और करने क्यों नहीं उत्तेजित है आते। सर? हाँ, ये बात सही अभी है तो कि हमारे अगर यहाँ जमुना देख रहे हैं, कस्बे तो में बात कर रहे हैं, लाइट जस्ट पहुंचे हैं, होने तो की उनकी अगर बात बात उनको पता होती तो बिजनेस टीम तो वाकई अभी में मौके यहाँ पर नहीं पहुंचे आते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग काफी टाइम कस्बे के से हमारे यहाँ पर चौकी प्रभारी भी मौजूद हैं, पुलिस जो है सिपाही कर्मी भी मौजूद है और लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, तब तक ये बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।